यह व्यक्ति पिछले 27 सालों से लगातार चल रहा है ताकि वह दुनिया का इकलौता इंसान बन सके जिसने पूरे ग्रह को सिर्फ पैदल घूमकर पार किया हो, बिना किसी परिवहन साधन का इस्तेमाल किए। कार्ल बुशबी ने 1998 में अपनी यात्रा की शुरुआत चिली के दक्षिणी किनारे से की। उन्होंने कहा था, मैं घर तभी लौटूंगा जब पूरा रास्ता पैदल तय कर लूं। 2 साल में उन्होंने पूरा दक्षिण अमेरिका पार कर लिया, लेकिन पहली बड़ी चुनौती थी डैरियन गैप। यह धरती के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है, जहां घना जंगल, तस्कर और विद्रोहियों व सेना के बीच संघर्ष होता है। एक दल के साथ कार्ल ने 50 दिन यहां बिताए और किसी तरह जिंदा बाहर निकले। पनामा के सैनिकों ने उन्हें 18 दिन कैद में भी रखा, फिर आगे बढ़ने दिया। इसके बाद उन्हें सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका पार करने में 6 साल लगे और वे पहुंचे बेरिंग स्ट्रेट पर, जो 2 महाद्वीपों को अलग करता है। इसके जमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने फ्रांसीसी यात्री दिमित्री कीफर के साथ मिलकर पैदल इसे पार किया। हालांकि बर्फ के बहाव में वे 80 किलोमीटर दूर बह गए। फिर रूस में उन्हें गिरफ्तारी और खड़े वीजा नियमों का सामना करना पड़ा। हर 90 दिन बाद उन्हें वापस लौटना पड़ता और फिर ठीक उसी जगह से यात्रा दोबारा शुरू करनी होती। इसी वजह से साइबेरिया को पार करने में 11 साल लग गए, जहां तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता था। जब दुनिया महामारी के कारण बंद हो गई तो कार्ल कजाकिस्तान में 4 साल तक फंसे रहे। इसके बाद उनके सामने आया अगला बड़ा अवरोध, कैस्पियन सागर। वे रूस या ईरान से होकर इसे पार नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने तय किया कि पैदल यात्रा की शर्त को तोड़े बिना इसे तैरकर पार करेंगे। अमेरिकी यात्री एंजेला मैक्सवेल के साथ उन्होंने 30 दिन में इसे पार किया। बीच में आराम और नींद के लिए वे केवल सपोर्ट बोट का इस्तेमाल करते रहे। वे पहले और इकलौते लोग बन गए जिन्होंने यह समुद्र तैरकर पार किया। करीब 3 दशक, 25 देश और 47 किलोमीटर की यात्रा के बाद आज कार्ल यूरोप में पैदल चल रही हैं और उम्मीद है कि 2026 तक अपने घर लौट आएंगे।